जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोग होंगे। आज की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी-सी डिफरेंट ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग को बनाने की मुझे ज़रूरत महसूस इसलिए हुई कि हम लोग सोशली बहुत से लोगों को कनेक्ट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि हम इंसान जितने भी दुनिया के ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग जो हैं वो तमाम के तमाम लोग सोशल एनिमल्स हैं। कोई इस दुनिया में अकेला नहीं रहता, सिर्फ़ 2 लोग रह सकते हैं, एक दीवाना और एक देवता। और हम दोनों कैटेगरीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आते हैं, तो हम नॉर्मल इंसान हैं और जब इंसान इंसानों को टच करते हैं, तो चूँकि हर इंडिविजुअल इस दुनिया का फ़र्क है, हर एक का एक्सपीरियंस फ़र्क है, तो हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें उन लोगों से मिलकर पता चलती हैं। सो आज का टॉपिक है लर्निंग क्या होती है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के अंदर क्या फ़र्क है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो हमें इस बिज़नेस को एक्सपैंड करते हुए और इस बिज़नेस के साथ चलते हुए हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और जब आप इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला सुनेंगे, समझेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितनी माइनर गलतियाँ कर रहे हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, जो नए आते हैं, आप उनके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में इसी ट्रेनिंग को रेफ़र करके दे सकते हैं। जी, मैं आप लोगों से बात कर रही थी ह्यूमन्स की, इंसानों की। इंसान अल्लाह पाक की सबसे बड़ी क्रिएशन है और अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बहुत सी मखलूक बनाई है, बहुत सी जानदार चीज़ें बनाई हैं और उनमें बिलाशुबा अल्लाह पाक के वर्ड्स हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी मैंने जितनी भी तख्लीक की हैं मखलूक, अल्लाह पाक का कहना है, उनमें इंसान सबसे अफ़ज़ल है। इस इंसान की रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे गए। इस इंसान के लिए जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट है और ये जो इंसान है, इसको तमाम चीज़ों को मुसख्खर कर दिया गया इस इंसान के लिए। मगर साथ ही ये कह दिया गया कि इन चीज़ों को आपने अपनी अक्ल से ढूँढना है और अक्ल से तराश-खराश करनी। इंसान इल्मी काबिलियत की अगर मैं बात करूँ, तख्लीक की बात करूँ, तहकीक की बात करूँ, तो बहुत ऊपर के लेवल पर इंसान जो है वो मौजूद है। और अगर मैं बात करती हूँ इसी के सा और ये हमें समझना है कि इस दुनिया में मौजूद तमाम के तमाम इंसान एक-दूसरे से टोटली मुख्तलिफ हैं। टोटली इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। क्यों मुख्तलिफ होते हैं? बिकॉज़ इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और हर एक का ब्रॉट अप, हर एक के ज़ाती एक्सपीरियंसेस, हर एक के जेनेटिक्स, हर एक की तरबियत, हर एक का इर्द-गिर्द का माहौल, उसकी डेवलपमेंट, उसके सोचने के अंदाज़, उसकी हर चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है? अगर हम बात करते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। अगर किसी चीज़ का मुझे नहीं पता, ये इस बात का के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता, तो वो चीज़ सही या गलत है। अगर मैं दुनिया की किसी टॉपिक को या किसी चीज़ को या किसी अमल को या किसी भी ऐसी रिसर्च को मेरे से नहीं गुज़री है, तो ये इस चीज़ की दलील नहीं हो सकती कि वो चीज़ गलत है। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग रहते हैं इस दुनिया में, इतनी तहकीक हो रही है, इतना कुछ इस दुनिया के अंदर चल रहा है। मैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक कैपेसिटी रखती हूँ और मेरी कैपेसिटी क्या है, जो मेरे इर्द-गिर्द के लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, मैं अपनी तमाम की तमाम नॉलेज को उसी तक ही मुज़र करती हूँ और अक्सर आप देखिए बहुत से लोग बहुत आसानी से इनकार कर देते हैं हमारे इर्द-गिर्द, नहीं यार मुझे नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? उस शख्स को उस चीज़ का इल्म नहीं होता और इसका ये हरगिज़ दलील नहीं है कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। सो अपना ज़्यादातर टाइम आप कोशिश करें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर लगाएँ और मैं आपको बताऊँगी क्यों मुख्तलिफ हैं और इनकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज वर्सेस इंफॉर्मेशन।
कोई आप में से यहाँ मुझे आंसर करेगा कि आपको क्या पता है नॉलेज और इंफॉर्मेशन एक ही चीज के दो नाम है? नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? कोई इंटरैक्टिव, लेट्स मेक इट, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखना चाहती हूँ कि नॉलेज को और इंफॉर्मेशन में आप क्या फर्क समझते हैं। आप अनम्यूट करके इसका आंसर दे सकते हैं। जी, कोई किसी मेरे जी ख्याल में इंफॉर्मेशन मीन्स के इन्फॉर्म जो किया जाए, जो किसी से मुझे पता चल रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल में। ठीक है, और नॉलेज वो इल्म है कि जो ऑथेंटिसिटी के साथ एक मौजूद है, जिसमें हम पढ़ के और जान के और उसमें हम इजाफा कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, राबिया। मैम मेरे ख्याल में नॉलेज और इंफॉर्मेशन में ये फर्क है कि इंफॉर्मेशन इज समथिंग कि आप कोई चीज कलेक्ट कर रहे हो उस चीज के बारे में जानने के लिए। आप ये कह लें कि डिफाइंड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, जिसमें आप ज्यादा डेप्थ में जाके चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हो और उससे सीखने की कोशिश करते हो। और इंफॉर्मेशन इज जस्ट आप कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो किसी चीज के बारे में जानने के लिए। वेरी गुड, मुझे गुड आंसर, गुड आंसर, गुड गुड। अच्छा जी, हम देखते हैं इंफॉर्मेशन में और नॉलेज के अंदर क्या फर्क है। अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। लर्निंग का प्रोसेस, मैंने कामयाब लोगों की कुछ चीजें पढ़ी हैं जिसके अंदर मैंने ये समझा है, ओके सोबिया, मैंने ये समझा कि कामयाब लोग एक चीज पे काम करते हैं, लर्निंग। और आप यकीन करें, मुझे कभी कभी बच्चों की तरह खुद भी लर्न करने पड़ते हैं बहुत से कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मेरे साथ बहुत से बच्चे हैं, उनको समझाने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इस टॉपिक की, तो आप बिलीव करेंगे इसको प्रिपेयर मुझे करने में कल बहुत टाइम लगा, बिकॉज हमारे पास कोई ये हमें पता होनी जरूरी है चीजें। एक्चुअली अगर मैं बात बताऊं, सबसे पहली बात होती है एक चीज, ट्रुथ। ट्रुथ इज सच। ठीक है, एक होती है हमारा यकीन, और नॉलेज जो होती है वो और इस ट्रुथ और बिलीफ के अंदर दो चीजें लाई कर रही होती है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि हमारे बिलीव्स वो होते हैं जो हमने अपने बाप दादा से सुने होते हैं, पिछले लोगों से सुने होते हैं, और उनमें कोई रियलिटी जरूरी नहीं हो। जरूरी नहीं कि वो कर रहे हैं और आप एज अ रिस्पेक्ट उसको कर रहे हो तो उसमें रियलिटी का होना ना होना नहीं। बहुत सी चीजें, रात को झाड़ू ना मारना, शाम को मगरिब के बाद, इसके अंदर कोई ऐसी मिथ नहीं है। सॉरी टू, अगर किसी का ऐसा बिलीव है, मैं किसी से वो नहीं कर रही, मगर एक बात कर रही हूँ, उसके पीछे शायद ये वजह जरूर हो सकती है कि अगर आपकी कोई चीज गिर गई हो रात के टाइम कीमती, तो आप रात के वक्त ना इसको झाड़ू मारें, सुबह में देख लें जब रोशनी हो, क्योंकि पुराने वक्तों में लाइट का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे इसके पीछे कोई ऐसी सच मुझे एज अ पर्सन मिथ नहीं लगती। और बहुत सी चीजें, बिल्ली रास्ता काट गई, और जी मतलब इस तरह की हम बहुत सी चीजों को अपना बिलीव बना लेते हैं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई भी चीज जो होती है उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो मैंने बहुत छोटी बातें कही हैं। बहुत 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 हम लोगों के फर्क फर्क से बिलीव होते हैं। यहाँ जाएंगे यूं करेंगे तो यूं होगा, वहां जाएंगे वहां करेंगे, और ये हमने बिलीव्स बनाया होता है, हमारे साथ चल रहे होते हैं, और आगे हम अगली जनरेशन को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिलीव्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के बिलीव्स हैं, बहुत से लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। चूंकि हम सोशली कनेक्टेड हैं, तो इस गुफ्तगू के बाद क्या होता है, हम एक दूसरे को अपनी बहुत सी चीजें ट्रांसफर करते हैं, जिसमें से कुछ नॉलेज और कुछ इंफॉर्मेशन होती है। मगर दुनिया के 90% लोग इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, नॉलेज पे बहुत कम परसेंटेज लोगों की है जो काम कर रही होती है। मैं जानवरों की बात करती हूँ। जितने भी आपने दुनिया में जानवर देखे हैं, ताकतवर से ताकतवर, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, उसको अल्लाह ने इतनी सिर्फ कैपेसिटी दी है कि वो अगर आज पैदा हुआ है
तो पैदा होने के 2 से 3 दिन के अंदर वो अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार कर सकता है। अल्लाह पाक ने उसको कुछ चीजें इनबिल्ट दे दी हैं, वो तेज दौड़ सकता है, उसकी स्मेल की सेंस हो सकती है, वो देख सकता है, वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। क्रिएट करने को आप यही कह सकते हैं कि वो अपने जैसा एक इंडिविजुअल पैदा कर दे, यानी अगर घोड़ा है तो घोड़े का बच्चा होगा, बकरा है तो बकरे का बच्चा होगा, बट जनरली वो इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। वो अपनी जिंदगी के पहले महीने के अंदर अपनी फुल कैपेसिटी को टच कर चुका होता है, वो तेज दौड़ सकता है, मतलब उससे ऊपर वो नहीं जा सकता तकरीबन। ठीक है, कि अगर देखें कि गाय बकरी जो है वो दूध देगी, वो ठीक है, वो एक सर्टेन एज पे देगी, मगर सच एज वो किसी चीज को नहीं टच कर सकता। ये जानवरों का, किसी भी जानवर को अल्लाह पाक ने स्किल नहीं दी। मगर अगर मैं बात करती हूँ इंसानों की, तो इंसान बहुत सा कुछ करता है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का वर्ड निकला है एक लैटिन वर्ड से, इन्फॉर्मर से, ठीक है, जिसका मतलब है लोगों को इन्फॉर्म करना या इंस्ट्रक्शंस किसी भी किस्म की देना। इंफॉर्मेशन आप किस चीज पर करते हैं? सबसे पहले किसी भी चीज की आप जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, 99.9% वो चीजें होती हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। आप लोगों ने कभी भी मरीख की तब तक इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की होगी जब तक आपका स्पेस में इंटरेस्ट हो। आपने मरीन लाइफ की कभी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की होगी जब तक आप मरीन लाइफ या पानी की चीजों से आप मुतासिर हो। आपने अक्सर देखे छोटे बच्चों की बहुत सी वो रिसर्चेस आ जाती हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो तब माँ बाप, चूंकि एक पॉइंट वहां क्रिएट हो जाता है इंटरेस्ट का कि बच्चों का प्रोजेक्ट है, तो आप उसको रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, स्पेस के बारे में, शटल के बारे में और चीजों के बारे में। ठीक है, अब वो चीजें वहां मौजूद हैं, मगर हमने उससे पहले उस चीज की इंफॉर्मेशन कभी भी इकट्ठी नहीं होती। इंफॉर्मेशन के लिए उस चीज का इंटरेस्ट होना जरूरी है, फिर हम उसका डेटा इकट्ठा करते हैं। मुझे फर्ज करें मेरे बेटे का प्रोजेक्ट आया है कि उसने एक बनाना है, उसने मरीन लाइफ के बारे में, 5 समुद्र के जानवरों के बारे में लिखना है, तो मैं सबसे पहले उस इंटरेस्ट को उठाऊंगी, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी, और इंफॉर्मेशन के अंदर भी मैं कोशिश करूंगी मेरा डेटा जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर मौजूद हो, और उससे मैं निकालूं। जब मैं फैक्ट्स और अपने फिगर्स को राइट नंबर में रखूंगी, तो वो बन जाएगी मेरी इंफॉर्मेशन से वन स्टेप अप, विच इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज जो है वो कलेक्ट कर, बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन को आप फैक्ट पर, लर्निंग पर, मेमोराइजेशन पर और अंडरस्टैंडिंग पर इकट्ठा करते हैं, उसको आप नॉलेज कहते हैं। इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, नॉलेज गलत नहीं होती। नॉलेज का ट्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ, हमने जिस तरह से बात की थी कि बहुत से लोग, अब ये बातें मैं क्यों आपसे कर रही हूँ, एक्चुअली ये बातें करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। डिफरेंस हम अगर देखने की कोशिश करें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन के अंदर और नॉलेज के अंदर वो क्या बेसिक लाइंस हैं जो डिफरेंट होती हैं। इंफॉर्मेशन एक डाटा के थ्रू निकलती है, और नॉलेज जो होती है वो उसको और एक अपर लेवल पर उसको ट्रुथ के साथ मोल्ड करके यूजफुल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इस दुनिया में बहुत सी होती है, मगर नॉलेज जो होती है वो बहुत ज्यादा। इंफॉर्मेशन तो हम हर तरफ से ले रहे हैं, आज हम टीवी खोल दें हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आज आप रेडियो खोल लें एफएम, इंफॉर्मेशन आ ही रही है, यूं हो रहा है यूं हो रहा है। मगर जो नॉलेज होती है ना, वो इंफॉर्मेशन से इसलिए फर्क है क्योंकि आप उसको फोकस होकर उस खास चीज के बारे में इल्म हासिल कर रहे हो। तो मतलब मुझे 10 चीजें पता चल रही हैं, मगर मेरे मतलब कि अगर स्किन केयर है तो मैं स्किन केयर को जब पूरी तरह रीड करूंगी रियलिटी के हिसाब से, वो मेरा एक स्पेशल टॉपिक है, दैट इज माय नॉलेज। हमें पहले फर्स्ट स्टेप नॉलेज का क्या है, इंफॉर्मेशन ही होता है। इंटरेस्ट, देन डेटा, देन इंफॉर्मेशन एंड देन नॉलेज। ये इसी तरह ऑपरेट करता है। आपको किसी भी चीज में जिसका नॉलेज लेना है, सबसे पहले आपका उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है, फिर इसकी आप डेटा इकट्ठा करेंगे। डेटा मींस आपकी इंफॉर्मेशन, डेटा राइट और रॉन्ग दोनों पर बेस्ड हो सकता है, याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन का डेटा राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, मगर जब आप उसकी मजीद सच्चाई को ढूंढेंगे तो वो नॉलेज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज का फैक्चुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और नॉलेज को आप दीज आर द बेसिक
जो चीजें जिनको हम नॉलेज और उससे इंफॉर्मेशन से फर्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्पेस की, इंसान बजाते खुद इंसान क्या स्पेस पे जा सकता है? ऐसे इंसान किसी भी तरीके से स्पेस पे जा सकता है? आपको लगता है क्या मुझे अल्लाह पाक ने इतनी एबिलिटी दी है कि मैं उड़कर स्पेस पे पहुंच जाऊं? इंसान जो है वो सतह जमीन से सिर्फ 2000 आई थिंक किलोमीटर्स हैं कि वहां तक रहने की एबिलिटी रखता है। उसके ऊपर उसका दम घुटना शुरू हो जाता है, जूं जूं और ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो आप में से कोई बताएगा क्या हम स्पेस पे जा सकते हैं? यहाँ पर मैं humans, can humans go to the space? No, not on our own. Not on our own, 100% right. So इंसानों ने नॉलेज और इंफॉर्मेशन से चीजें डेवलप करनी शुरू की, और उन चीजों का नाम है, उन्होंने स्पेसशिप, स्पेस शटल्स बनानी शुरू की जो उनको वहां तक पहुंचा सके। सो इल्म की, नॉलेज की एक अपनी ऑथेंटिसिटी मौजूद है, ठीक है। और हमें इसको समझने की जरूरत है कि हम लोग जब इस सिस्टम में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में, लेट मी कनेक्ट अ बिट, आगे भी इस पे बहुत बात करूंगी। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में आते हैं, मुझे 12 साल हो गए, मगर जब 12 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आई थी तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कभी भी नहीं सुना था। वाई? बिकॉज ना मेरा इंटरेस्ट था, ना मेरी इंफॉर्मेशन थी, ना मेरे पास कोई डेटा था, और ना मेरे पास कोई नॉलेज थी। जबकि रियलिटी क्या थी, नेटवर्क मार्केटिंग 1934 से एग्जिस्ट कर रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीजें वहां एग्जिस्ट कर रही थी। मैंने जैसे अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा, मुझे नहीं मालूम तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें झूठी हैं। और हो क्या रहा होता है कि हम लोग इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, और लाइक लोग थोड़ा सा काम करते हैं, लाइक मुझे 12 साल हो गए हैं, ठीक है, मतलब मुझे तो थक जाना चाहिए ना, कि लाइक फॉरगेट इट यार। लोग काम काम बदल देते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं और काम बदल देते हैं। वजह क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत होती है इस काम में आकर। और याद रखिएगा, हमारे पास जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है जहां से लोग इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, नॉलेज नहीं ले रहे होते, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर झूठ ही झूठ होता है। 100 दफा एक झूठ को लिखा जाए तो वो सच बन जाता है। तकरीबन तकरीबन 100 दफा एक झूठ की हम बात करनी शुरू कर दें तो वो सच बनना शुरू हो जाता है। सो हो क्या रहा होता है कि हम एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, रियलिटी को साइड पे रख देते हैं, और उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें कहा जाता है चाचा चौधरी। हर एक की फैमिली में, हर एक के नेबरहुड में, हर एक के गांव में, हर एक के मोहल्ले में, हर एक के घर में एक शख्स ऐसा मौजूद होता है। वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, वो आपकी दोस्तों में भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं हम चाचा चौधरी। चाचा चौधरी क्या करता है? वो उसको सब कुछ पता होता है, उसको हर चीज का आंसर पता होता है। और चूंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड हम मुल्क के अंदर रहते हैं, वो एक्टर हो गया, उसकी डिवोर्स हो गई, उसमें अगले दिन तरदीद आ गई, ऐसा तो कुछ था नहीं, चूंकि वो हैं, और हम लोग उसमें मजे ले लेकर देख रहे होते हैं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन, और ये क्रैप बन जाती है। होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करें मैं एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बन गई, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग के सारे चले हुए लोग जो होते हैं, चले हुए से मेरी मुराद ये है कि जो बिल्कुल नाकारा नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं, वो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मैं उस ग्रुप के अंदर एंटर हो जाती हूँ, और उसके बाद मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इनवाइट करता है। जिन लोगों का जैसा एक्सपीरियंस, मैंने आपको पहली एक दो प्रेजेंटेशंस के अंदर इस महीने बताया, संगत का असर बहुत ज्यादा होता है। संगत बदल लें, आप ही बदल जाएंगे। सो मैं उन लोगों में चली जाती हूँ और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इतना बुरा भला कहते हैं, ना कोई नॉलेज, उनकी इंफॉर्मेशन बेस पर मैं अपनी अपलाइन को कहती हूँ तो फ्रॉड है, तो झूठ है, ये तो होता ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग किस काम में पड़ती है, तो काम है, और इस तरह के बेशुमार
चीजें हमें सुनने को मिल रही होती हैं। व्हाई? बिकॉज वहां पर सिर्फ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक चाचा चौधरी और एक नेगेटिव संगत की वजह से तमाम लोग जो बातें कर रहे होते हैं, तमाम लोग जो बातें कर रहे होते हैं, हम पर वो बहुत सादगी से इम्पैक्ट कर रही होती है। और हम एक और बड़ा काम ये करते हैं कि हम किसी भी किस्म की नॉलेज लिए बगैर उस काम को छोड़ देते हैं। यानी आज एक काम शुरू किया और कल 4 लोगों ने हमें कहा, हमने कहा यूर 100% राइट, वी शुड लीव इट, इंस्टेड ऑफ इसको आप गूगल पे, विकिपीडिया पे, अपने हमसाए में, अपनी जगहों पर देखें। सो इंफॉर्मेशन हमें बहुत से सोर्सेस से मिल रही होती है, मगर इंफॉर्मेशन का जो है सच होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नॉलेज इज पावर। लाइक मैंने जब ओरिफ्लेम को 12 साल पहले ज्वाइन किया, क्या मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई? बहुत से लोगों ने, जो मेरे इर्द गिर्द रहते थे, जो मुझे अपना खैर खा कहते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने कहा ये भी कोई काम है करने वाला। और ऑब्वियसली दे लव मी, आई डोंट डिनाई दैट, बट जो रियलिटी ये है कि उनको तो पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का एंड। तो हु वर दे टू टेल मी? और मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैंने गूगल पे, चूंकि आई वाज अ टीचर, विकिपीडिया पे जगह जगह जाकर देखा और मैंने कहा इफ देयर इज अ पावर व्हिच इज वर्किंग बिहाइंड तो लोग कामयाब है। अच्छा, अब हमने इसको काउंटर कैसे करना है, इससे हमने कैसे चलना है? सो ये मेरी वो इंफॉर्मेशन के डेटा आप लेते हो। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होता है, किसी भी, आपको एक्टर्स में इंटरेस्ट है, आपको ड्रामे में इंटरेस्ट है, आपको टीवी में इंटरेस्ट है, मेकअप में इंटरेस्ट है, स्किन केयर में इंटरेस्ट है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से आप डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा आपकी इंफॉर्मेशन हो जाती है, जो रॉ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सच्ची। उसके बाद आप लर्न करते हो, ट्रुथ से आपकी नॉलेज निकलती है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद आपको पता चलता है क्या सच है क्या झूठ। अब हम बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर मैं ग्लोबली बात करती हूँ ओरिफ्लेम की, मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ, ओरिफ्लेम की मैं बात करती हूँ, तो ओरिफ्लेम के बारे में बहुत सा डेटा और बहुत सी इंफॉर्मेशन, मगर उसकी नॉलेज क्या है ये हम लोगों को नहीं मालूम। उसकी एक्चुअल नॉलेज क्या है ये हमें नहीं पता। और हम में से 80% लोग उस बेसिक इंफॉर्मेशन को, जो हमारे इर्द गिर्द सराउंड कर रही होती है, जो अंगूर खट्टे हैं, जो उससे हारे हुए लोग होते हैं, उसको लेकर हम सच समझ रहे होते हैं और हम कामयाब नहीं होते। मगर ग्लोबली क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और आपके मुल्क में क्या हो रहा है और उसकी सच्चाई क्या है, वही आपकी बात का मतलब जो जो एक्चुअल सच है वो यही है। पाकिस्तान की मैं बात करती हूँ। पाकिस्तान में ओरिफ्लेम 2009 में आया। मुझे मेरी हमसाई मिली, उसने 3 महीने पहले ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था। उसने जिसके साथ ज्वाइन किया था उसने उसको बड़ा ड्रैग किया। उसने उसे कहा कि यार तुम 100 बीपी करो, तुम 200 बीपी करो और चीजें बेचो, चीजें बेचो, चीजें बेचो। उसने कहा मुझसे नहीं चीजें बिकती। उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे तो इतने पैसे लग गए। ये उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी क्योंकि उसका तजर्बा गलत हुआ। उसकी अपलाइन को भी ऐसी ही कोई इंफॉर्मेशन होंगी। उसकी अपलाइन ने भी जो इन्फॉर्म किया या जो हुक्म दिया या जो ऑर्डर किया वो यही था कि यू हैव टू डू दिस। मगर अगर हम पाकिस्तान में ओरिफ्लेम की बात करें, उसका डाटा देखें, उसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देखें, तो 2009 से 2021 तक, यानी हमें 12 साल हो गए काम करते हुए पाकिस्तान में। अब हमें देखना है कि क्या ये स्वीडन का जो ब्रांड जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसकी वाकई कोई हकीकत है कि गार्डन टाउन के अंदर एक फेक ऑफिस है। उसका पहली हकीकत को जानने का तरीका ये है कि आप उसके ऑफिस विजिट करें और देखें। दूसरी बात ये है, आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ें। क्या पाकिस्तान के अंदर एक स्वीडन की कंपनी जो ऑपरेट कर रही है, क्या उसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? कि आपके पास 1 2 3 4 ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं जी हमने पैसे कमाए, हमने अपनी जिंदगी को बदला, हमने यहाँ से ये कैश अवार्ड्स लिए, हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसे चेंज किया, प्रोडक्ट इतनी अच्छी थी और हमने यहाँ ट्रैवल किया। अगर तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं वाकई और आसानी से मिल जाते हैं, आपको इस बारे में कोई भी डाउट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है, और फिर आप इसको विकिपीडिया पे सर्च करें, फिर आप इसे गूगल पे सर्च करें, पाकिस्तान के अंदर क्या डाटा आ रहा है आपको सेल का, पाकिस्तान के अंदर हम ओरिफ्लेम क्या कर रहे हैं। ओरिफ्लेम 12 लाख से ऊपर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दिन के अंदर सेल करता है पूरी दुनिया के अंदर। तो आपने ये देखने के लिए कि क्या ये सच है क्या झूठ है, आप इसकी नॉलेज लें, ना कि उस लड़की को जो आपके इर्द गिर्द बैठी हुई थी, जिसने आपको ये कहा कि यार मैं तो नहीं करती, ये तो चीजें बेचने का काम है और मैं तो मेरे तो पैसे लग गए, मेरे तो पैसे डूब गए।
अगर वो इस तरह की बातें कर रही है तो ऑब्वियसली वो गलत है। अब हम ये करेंगे कैसे? द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, ये करेंगे कैसे? हम आपके मेरे पास बहुत से लोगों के पास गाड़ी है, तकरीबन गाड़ी अब लग्जरी में तो आती नहीं, अब तो नेसेसिटी बन गई। गाड़ी जो है, आप लोगों के पास जो भी गाड़ी है, आप उसकी सर्विस कराते हैं? आप लोग गाड़ी की सर्विस कराते हैं? गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, आप लोग क्या गाड़ी की सर्विस वगैरह कराते हैं? अगर आपके पास गाड़ी है तो कोई जो गाड़ी की सर्विस कराता हो? जी बिल्कुल। बिल्कुल कराते हैं। और जितनी महंगी गाड़ी है उतनी उसकी सर्विस महंगी होगी, और एक सस्ती सर्विस भी होती है जो मतलब जुगाड़ लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है? मगर आपको हर कुछ महीनों के बाद अपनी गाड़ी की सर्विस करानी होगी, कभी उसका एयर फिल्टर, कभी ऑयल फिल्टर, उसकी मेंटेनेंस के लिए। और किस चीज के लिए? किस चीज के लिए हमें जरूरत है उसकी बेसिकली सर्विस कराने की? ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, ताकि उसकी कारकर्दगी बेहतर हो, वो लाइट तरीके से चले, उसका पंक्चर ना हो, और एक और खुलकर चले, और एन वक्त पे धोखा ना दे दे। फर्ज करें कोई आपको जरूरी है, इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने इसको पीछे मेंटेन किया होगा तो वो आपको एन वक्त पे धोखा नहीं देगी। अब आप मुझे बताइए, गाड़ी इंपॉर्टेंट है या इंसान? गाड़ी से इंसान बनते हैं कि इंसान से गाड़ी बनती है? इंसान गाड़ी बनाते हैं कि गाड़ी से इंसान बनते हैं? दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? इंसान इम्पोर्टेंट। तो क्या हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं? क्या हम अपनी, इंसान जो हैं आप और मैं, क्या हम अपनी माइंड की ट्यूनिंग करते हैं? क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि जो 5% दुनिया के सो कॉल्ड कामयाब तरीन लोग हैं, वो एक काम सब में मुश्तरक है, दे कीप ऑन टेकिंग द ट्रेनिंग्स, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कोई भी हो। ये ट्रेनिंग की आदत और लर्निंग की आदत आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन में इजाफा करती है, आपका डेटा बढ़ाती है, और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज इज पावर। ताकि आपको सामने वाला शख्स कुछ भी कह रहा हो, आप उसकी बातों में ना आए। तो हमें क्या करना है, अपनी खुद की भी हमने ट्रेनिंग करनी है। और याद रखिएगा कि एक दफा आपने सर्विस कर ली तो इट्स नॉट इनफ कि आज हमने सर्विस कर ली है तो बस जी हो गई फॉर लाइफ टाइम सर्विस। नो, दिमाग में कचरा आएगा, धुआं आएगा, और ये तमाम धुआं कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, बाहर नेगेटिविटी मौजूद है। सो आपने क्या करना है, आपने सारा वक्त अपने आप को अपलिफ्ट करना है, रीट्राई करना है, ताकि आप इस कचरे से बच सकें। वो कचरा नेगेटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको कामयाब नहीं होने दे रही। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे ऐड करती हूँ। देखिए, मैं ये बातें आपको इसलिए करती हूँ कि आपको ये समझ आए कि हम सब ये करते हैं। मैं आप लोगों को बाउंड सिर्फ इसलिए नहीं करती हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग्स लो मेरी या किसी की भी, और कोई ना करे, ठीक है? मैं अब आपको बताती हूँ, ये भी आपको इस बात का महम पता लग जाएगा, जो जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो आपको रिकनेक्टेड रखती हैं। आपको अपने, ये एक मैं एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आ जाएगी, चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग हो। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर मुइज, शायद आप में से किसी ने उनका नाम सुना। ही इज अ साइकियाट्रिस्ट टाइप का डॉक्टर है, माइंड से रिलेटेड चीजें करता है। उनकी एक ट्रेनिंग आई है, उनकी एक्चुअली 2 ट्रेनिंग्स हैं, और मैं उनमें से एक ले रही हूँ इस फ्राइडे को। और दैट ट्रेनिंग इज बेसिकली फॉर माइंड के से रिलेटेड है। सुबह 9 to 5 है। पहले वो पीसी में दे रहे थे, उन्होंने अब अपना वेन्यू चेंज कर दिया। 12,000 की ट्रेनिंग है, एक दिन की ट्रेनिंग है। बट व्हाई एम आई टेकिंग इट? क्यों? आप में से कोई मुझे बताएगा मुझे क्यों ट्रेनिंग अब लेनी? मैं तो खुद देती हूँ। जिस दिन मैंने ये समझ लिया आई नो एवरीथिंग, दैट इज माय डाउनफॉल। आई नो नथिंग। और आप लोगों, मैं खुद से अपने आप को अपग्रेड करती हूँ कि मैं कंपनी का एक्सेस मेरे पास है और चीजों का है, मैं और जगह जगह से क्यों ना इंफॉर्मेशन लेकर अपने आप को और बेहतर कर सकूं। मेरे अंदर कैपेसिटी है ना, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, और अल्लाह ने मुझे बेहतरीन बना दिया। जब बेहतरीन बना दिया और अल्लाह ने मुझे कहा कि यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे फॉर गुड, तो
मैंने क्या किया, जब मैं वकास से कनेक्ट करती हूँ ट्रेनिंग्स के लिए, मैं सदर जवाद से कनेक्ट करती हूँ, उमैर से कनेक्ट करती हूँ, ताहिर साहब से करती हूँ, तो ये वो लोग हैं जो मेरी संगत हैं। और ये लोग मुझे जो मैसेज देते हैं कि डोंट स्टॉप, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, और वक्त के साथ बदलती जा, सीखती जा। तो मेरी संगत भी पॉजिटिव है, मैं उन्हीं चीजों पर काम कर रही हूँ। मैं किसी नेगेटिव सेक्स में, यार ड्रामा देख ले, बड़ा जबरदस्त ड्रामा है, शॉपिंग करने चलते हैं यार, सैर करने चलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। मगर राइट नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू प्लान माई नेक्स्ट टॉप 15। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से आने वाले वक्त की फिक्र करते हैं, किस तरह से आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं आपसे बात जरूर करूंगी, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि अपने आप को अपग्रेड करना है सारा वक्त, ठीक है, और उससे हमने निगेट नहीं करना, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस हम तक आएंगी। मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेशन की बात करें, यकीन मानिए मैं कुछ भी कह के चले जाऊं, आपकी मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मगर आपने कोशिश ये करना है कि आप इन ट्रेनिंग्स के साथ अपने आप को अटैच रखो, ताकि आप देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देती हूँ। एंड ट्रेनिंग से अटैच रहने से आपको क्या फायदा होगा? लोग नोट्स नहीं बनाते। छोटी सी बात मैं आप लोगों से करूं, आप लोग नोट्स नहीं बनाते। जो लोग नोट्स बनाते हैं, आप सुन के आते हैं चले जाते हैं, वकास की हो, मेरी हो, इसकी हो, XYZ की हो, अपनी आप की, आप लाइन की हो। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप कहाँ रख रहे हैं? मैं आपको मोटिवेट करके चली गई, 2 दिन के अंदर मोटिवेशन खत्म होगी, नाउ व्हाट? मैं कितना भी लेक्चर दे दूं, 2 दिन के बाद अगर आप वहां से चले जाते हो, आप लिखते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते, आप किस चीज को बार बार गो थ्रू कर सकते हैं? दैट कैन बी नोट्स। और इंसान के हाथ अंदर इतनी ताकत है, जब वो लिख लेता है उसको चीजें याद रह जाती हैं। फर्ज करें मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, हीरे, ठीक है। हीरो को मुझे किस चीज में रखना चाहिए? एक अच्छी सी खूबसूरत सी डिब्बी में कॉटन के साथ, या मैच बॉक्स में? ये आप कहाँ रख रहे हैं इस पर डिपेंडेंट है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये ट्रेनिंग्स आपको सारा वक्त ट्यूनिंग करेंगी। जब आपकी ये ट्यूनिंग कर रही होंगी, आपको अपलिफ्ट कर रही होंगी, तो आप अपने लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं और उनको नॉलेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। ओरिफ्लेम एक हलाल कंपनी है, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक, हर्बल हैं। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन का पार्ट है। एक्चुअली वी आर नेचुरल, नेचर और साइंस। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, ऐसी कितनी एग्जांपल्स होती हैं जो लोग खुद से फैक्ट्स बना रहे होते हैं, जो इंफॉर्मेशन का पार्ट होते हैं, और उसमें नॉलेज लेस होती चली जाती है, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या करना है कि अच्छी से कोई भी चीज हो, इंसान को भूलने की आदत है, ये अच्छी आदत भी है, आप बहुत से क्रैप से बच जाते हैं, और ये बुरी आदत भी है भूलने की। एक चीज मैं आप लोगों को जो है वो जरूर बताऊंगी कि एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, आने वाले वक्त की स्टोरी। चूंकि हमारा भी टॉप 15 अनाउंस हुआ है और आप लोगों को डेस्टिनेशंस और बहुत से कैश अवार्ड्स पता चले हैं, तो मैं आने वाले वक्त के बारे में एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है, किसान अपने फार्म पर बड़े अच्छे से काम कर रहा होता है, फसलें उगाता है, ये वो सब कुछ कर रहा होता है। और होते होते चूंकि वो मेहनत से, अच्छी नीयत से काम कर रहा होता है, तो उसके ना खेत के अंदर बहुत अच्छा उसको ना फायदा होना शुरू हो जाता है, और बहुत हरियाली आ जाती है उसके पास हर जगह। और उसका ये जो होता है, उसकी मतलब खेत एक्सपैंड कर जाता है, तो वो क्या करता है, बिजनेस एक्सपैंड कर जाता है, तो वो साथ के दाएं बाएं के खेत भी ले लेता है। अब उसके पास काम ज्यादा हो जाता है और वो अकेला रह जाता है। सो वो क्या करता है कि वो एक ना कहता है कि मुझे 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 क्या चाहिए कि एक ना लड़का जो है वो रख लूं, कोई ना कोई अपने साथ रख लूं कि मेरी मदद हो जाए, मेरा काम बढ़ गया है, तो अगर मैंने इसको सही तरह से एक सिस्टम में रखना है, तो मैं एक लड़का अपने साथ रख लेता हूँ। तो वो बहुत से इंटरव्यूज लेता है जमन में, और वो लड़कों से बात करता है, डिफरेंट लोगों से, मगर उन्हें किसी की भी कोई बात समझ नहीं आती, ठीक है, किसी भी लड़के की कोई बात समझ नहीं आती। मगर एक लड़का उसके पास आता है और वो आकर कहता है, वो उसका इंटरव्यू करता है, वो सिर्फ एक बात कहता है, आई स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। वो उससे इतनी बात करता है, आई स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसको समझ तो इसकी भी बात की नहीं आती, मगर चूंकि सबसे डिफरेंट आंसर होता है, कहता है इसका कोई मतलब तो होगा, वो उसको नौकरी पे रख लेता है। और वो दोनों मिलकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और दोनों लगे होते हैं काम करना, काम करना, काम करना। ये मैं क्यों सुना रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। वो दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो उनका काम बड़े अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन बहुत सख्त तूफान आ जाते हैं,
और उस तूफान के अंदर वो अब बाहर निकलता है और उस लड़के के पास जाता है, देखता है कि वो सो रहा है। कहता है भले आदमी, इतना तूफान आ रहा है और तू आराम से आंखें बंद करके सो रहा है। तो वो कहता है, वो उसको कोई खास जवाब नहीं देता, कहता है इसको क्या उठाना है, तो पागल मुझे लगता है, मेरा तो बिजनेस है यार, ये तो हायर्ड है, तो मैं जाता हूँ सारी भैंसों को जानवरों को अंदर बंद करता हूँ ताकि वो भाग ना जाएं और फसल को देखता हूँ। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि उस शख्स ने, जो शख्स सो रहा था, उसने पहले ही तमाम भैंसों को, तमाम जानवरों को अंदर किया होता है, तमाम फसल को बांध के रखा होता है और आराम से वो सो रहा होता है। सो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग तब काम कर रहे होते हैं जब हमारी निक आ जाती है। निक आ जाती है। एक बच्चा होता है ना, वो एग्जाम्स में पढ़ रहा होता है, पूरा साल वो नहीं पढ़ता, हम बैठे में यार अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, लंदन का क्राइटेरिया हो, मेरा तो पागल है, जब होगा तो तब करेंगे, और गोल्ड मैंने कहाँ बनना, छोड़ो, मेरी किस्मत में तो गोल्ड है ही नहीं, मैं इतना मुश्किल क्राइटेरिया, छोड़ो यार, मैं डायरेक्टर कैसे बन सकती हूँ यार, मेरी तो टीम के लोग ही नहीं काम कर रहे, छोड़ो। और ये हम अपने आप को छोटी छोटी जस्टिफिकेशंस देना शुरू कर देते हैं। और यकीन करिए, जो जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो अपनी हमेशा अम्ब्रेला अपने पास, छाता अपने पास रखते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, वक्त से पहले तैयारी करके रखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सी गाड़ियां इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, बहुत सी तरह तरह की गाड़ियां। अगर आप मर्सिडीज को खोलें ना, तो उसके अंदर ग्लव्स व्हाइट कलर के पड़े होते हैं, उसके टूल किट के अंदर ग्लव्स होते हैं, जो किसी गाड़ी के अंदर मैंने नहीं कभी देखे। वो क्यों रखते हैं कि 50 रुपए के ग्लव्स नहीं आते, क्योंकि आने वाले बुरे वक्त में आप इनको पहन सकते हैं। सो जो कहने की बात ये है कि आपको वक्त की पहले से तैयारी करनी होती है। हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ना हम नॉलेज पे काम करते हैं, ना हम लर्निंग पे काम करते हैं, ना हम ट्यूनिंग पे काम करते हैं, और आने वाले अपने टारगेट्स को हम बिल्कुल ही आगे छोड़ देते हैं, यार हो जाएगा, कर लेगा और देखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं? मुझे कोई बताएगा कि आप लोगों को इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को कन्विंस करते हुए, लोगों को बताते हुए? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम प्रॉब्लम्स आती हैं खास तौर पे, यानी जैसे आप हमें मोटिवेट कर रही हैं ना, उनको मोटिवेट करना ही प्रॉब्लम आ रहा होता है कि मतलब वो इतने क्वेश्चनिंग होते हैं कि मतलब हमें आते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी, हम कहते हैं नहीं होगी। अच्छा, फिर आपको ज्यादा फायदा होगा या मुझे ज्यादा फायदा होगा, मतलब वो इस टाइप की कि जैसे कोई कटहरे में नहीं खड़ा होता मुजरिम। बाज लोग इस तरह की क्वेश्चनिंग भी करते हैं। मैं तो मैं अल्लाह का शुक्र है घबराई नहीं हूँ अभी भी, लेकिन ये कि कभी कभी उलझन होती है, तो फिर मैं यूं सोचती हूँ कि जॉब वाले लोगों को तो इससे भी ज्यादा उलझन होती होगी, ये तो मैं अपने काम को प्रमोट कर रही हूँ। तो बिल्कुल। उनके क्वेश्चन के आंसर फौरी फौरी देने में बाज दफा प्रॉब्लम आती है। मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप में से कोई यहाँ पे टीचर है? टीचर तो नहीं होगी, अगर होगी तो स्कूल में होगी। आप में से कोई 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 और काम करती है खातून? आप में से यहाँ मैम कोई मैंने 12 साल टीचिंग की है ना, आपको तो टीचिंग में इसलिए तो प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम मैं कहती हूँ टीचिंग में तो स्वाय मतलब बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ टाइम मतलब था वो लेग पुलिंग वाला था। कल आपने हमने इतना अच्छा समझाया, इसमें हैंड पुलिंग है, इसमें लेग पुलिंग नहीं है। हम्म तो मैं ये बात मुझे इतनी मोटिवेट की कि ना, मैंने आज आपका लेक्चर इसीलिए फिर सुना, कि वरना मैं एक दफा तो बस बैठ गई थी, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं वाकई। अच्छा, चलें चलें, टीचिंग थैंक के यू वेरी प्रॉब्लम्स मच। का मैं बताऊं एक बात। जब आई वाज टीचिंग मैनी मैनी इयर्स बैक, तो मेरे बच्चे को 104 बुखार, और आई वाज टोल्ड कि आप ऑफ नहीं ले सकती बिकॉज यू आर द ओनली वन जो 9th के पेपर जो है वो लेंगे। यानी ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आई। प्रॉब्लम्स तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो उनके साथ ही हम चल के आगे जाते हैं। हर बिल्कुल रोज कोई ना कोई नई आती है। ठीक है। तो यानी प्रॉब्लम्स नॉर्मल लोगों को आती हैं, आप लोगों को लगता है प्रॉब्लम्स आती हैं, एज अ बीइंग अ मदर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं? बेशुमार, बेशुमार। अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो 4 डिफरेंट टेम्परामेंट्स, 4 डिफरेंट लाइफ स्टाइल, यानी एक सोच के मालिक हैं। उनकी अच्छा, जिंदगियों बिल्कुल के सही कह साथ रही हैं। मुख्तलिफ आपको अपने मियाँ से प्रॉब्लम आती है? डेफिनेटली बहुत सी आती है। आपको अपने लॉ से भी आती होंगी, बहुत से लोगों को आती होंगी, फिजा को ना आती हूँ मगर बहुत से लोगों को आती होंगी।
नहीं आती है, पेरेंट्स से भी आती है। अब आप देखें, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की लाइफ के, डिफरेंट, आपने एज अ प्रोफेशनल बात की, एज अ इन-लॉज की बात की, हस्बैंड की बात की, बच्चों की बात की, हांडी बनाने की, हर चीज में प्रॉब्लम आती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। किसने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी? अगर आपको आम लाइफ में जिस मियाँ के साथ आप रहते हो, जिन पेरेंट्स, जिन इन-लॉज, जिन बच्चे जो आपके पैदा किए में वो आपको प्रॉब्लम देते हैं, बेशक वो किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, हर एक की नौयत फर्क हो सकती है, पढ़ने का मसला हो सकता है, रिश्तों का मसला हो सकता है, तो क्या आपको इस काम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी? और अगर कोई शख्स ऐसा है जो ये कहता है मुझे नहीं आ रही प्रॉब्लम, तो फिर मैं नहीं समझती हूँ वो किस पाथ पे काम कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों को तरक्की की राह में हर किस्म की प्रॉब्लम आएगी। आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने का मरहला थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आती, और वो हैं जो इस दुनिया में नहीं है। जब तक वो भी जिंदा थे उनको प्रॉब्लम्स थी। याद रखिएगा, सिर्फ जिंदा इंसानों के मसले हैं, जिंदा इंसानों के मसले हैं। जो इस दुनिया से चला जाता है उसका कोई मसला नहीं है। तो प्लीज फील ब्लेस्ड कि यू आर अलाइव। अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा है कि आप बहुत से घरों का रिस्क चला सकें। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप टीचर हैं। यहाँ पर हमारे पैगंबर की अगर मैं बात करूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी दुनिया के लिए और दो जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर, क्या उनको परफेक्ट जात, यार परफेक्ट, जिनके जिनके इश्क में अल्लाह पाक ने अपना दरूद शरीफ बनाया, जिनके लिए पूरी दुनिया की चीजें हो गई, आपका कलमा मुकम्मल नहीं होता उनके बगैर, तो आप मुझे बताएं क्या उनको प्रॉब्लम नहीं आई? उनको, जिनसे इतनी मोहब्बत अल्लाह पाक को थी। तो आप और मैं क्या, हम सिर्फ उनके उम्मती तो हैं? क्या हमें प्रॉब्लम नहीं आनी? हमें भी प्रॉब्लम आएगी। और जो कहता है उसको नहीं आएगी वो गलत काम कर रहा है। सही लोगों को प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद आपको देखा जाएगा आप इस काबिल हैं कि ये आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप इस काबिल हैं कि आपको ये कामयाबी मिले, आप इस काबिल हैं कि आप स्टेज पे खड़ी हो और आप 400 लोगों को अपने टेस्टिमोनियल दें, आप इस काबिल हैं कि आप टॉप 15 का हिस्सा बने, कि आप इस काबिल हैं कि आपको कंपनी इतने कैश अवार्ड्स, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी और सब कुछ दे। उसके लिए इन प्रॉब्लम्स की ड्रिल से आपको गुजरना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। और अगर आप नहीं गुजरते, नहीं आ रही आपको, तो आप उनमें से किसी भी चीज के काबिल नहीं है जिनका मैंने अभी नाम लिया। तो प्रॉब्लम्स नॉर्मल लोगों को आती हैं। अब मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से करूंगी, ठीक है? बात यह है कि फर्ज करें कि अंगीठी या कोयले का क्या काम है? अंगीठी और कोयले का काम है आपकी बॉडी को हरारत देना, ठीक है? अब उन प्रॉब्लम्स को हमने काउंटर कैसे करना है? वो तो आएंगी ना, वो तो बाहर मौजूद है। मैंने आपको बोला है आपके बाहर मसले ही मौजूद हैं, कोई सलूशन नहीं देगा, मसले बढ़ाएगा आपके। अब हमने करना क्या है इन मसलों को हल करने के लिए, ठीक है? जो अभी महम ने भी पूछा, आप एक जगह पर हैं जहां पर बाहर जो है बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है, बहुत ठंडा बाहर, और कमरे के अंदर एक फायरप्लेस है, यानी अंगीठी कह लें या कोई आपका वो जल रही है जो कमरे के अंदर, और आप अंगीठी के पास बैठे हैं। जितना आप अंगीठी के पास बैठे हैं आपको ठंड लगेगी, सर्दी लगेगी आपको? अंगीठी के पास हैं, अंगीठी के पास सर्दी नहीं लगेगी, और जो आप पीछे होते जाएंगे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी डेफिनेटली। और अगर आप बाहर निकल जाएंगे बहुत ज्यादा लगेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप ट्रेनिंग्स और नॉलेज पे काम करते हैं ना, तो वो आपके लिए आग का काम कर रही है सारा वक्त। समझ रहे हैं आप? 30 दिन ट्रेनिंग्स होती हैं तकरीबन, ओरिफ्लेम की भी और मेरी भी, मोर और लेस, और मेरे अलावा एक और ASM की भी हो रही होती है। सो आप सुने, आप लोग अगर ये ट्रेनिंग्स और अपनी नॉलेज पे भी आप अगर काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, तो उससे सिर्फ क्या हो रहा है, वो आग का काम कर रही हैं, ठीक है? अगर
आप ये आग नहीं लेंगे, ये आप ताकत नहीं लेंगे, तो मैं अब आपको एक और कहानी भी सुना देती हूँ। आज तो कहानियों का दिन है कि शायद आपको पता लगे नॉलेज कितनी जरूरी है, जो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बाहर डेंजर जोन है। ये नॉलेज ही लोग क्यों कहते हैं मैम आप उससे बात कर लें, क्यों कहते हैं आप लोग? कि आपको लगता है कहीं ना कहीं शायद मेरे पास वो नॉलेज है जिससे मैं किसी को कन्विंस कर सकूं। और ये आपको यकीन कहाँ से आया? बिकॉज आपने मेरी डिफरेंट प्रेजेंटेशन सुनी, आपको लगा कुछ ऑथेंटिक, कुछ सच है इधर। और दूसरा आपको कहाँ से पता लगा? बिलीफ से। मैंने आपको अचीव करके दिखाया। ये आपके लिए भी है, मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए अल्लाह माफ करे दे रही हूँ बिकॉज मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। ये आप सबके लिए, अपनी टीम्स के लिए, आप सब लीडर्स हो। अब हम बात करते हैं एक और कहानी की तरफ। एक बार एक शख्स होता है, उसको लगता है कि उसकी ना आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। वो जाता है एक डॉक्टर के पास, आई साइट के डॉक्टर के पास। और वो वहां जब जाता है तो बैठकर वेटिंग रूम में बैठा होता है, बड़ा रश होता है। वो देखता है कि एक शख्स उससे पहले उस वेटिंग वाले कमरे में गया है, और उस शख्स को उसने ना एक वो नहीं होता खाली ऐनक नहीं होती फ्रेम जिसके अंदर वो शीशे फिक्स कर रहे होते हैं, तो वो एक शीशा डालता है और वो कहता है जी आपको नजर आ रहा है? तो उसने कहा कि नहीं, आप देख सकते हैं? उसे कहा नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ। वो शीशा निकालता है, दूसरा शीशा डालता है, पूछा अब आपको नजर आ रहा है? वो कह रहा है हाँ थोड़ा सा आ रहा है। तो फिर उस शीशे को निकालता है, तीसरा शीशा डालता है, पूछता है कि अब आपको नजर आ रहा है? उसने कहा हाँ थोड़ा और साफ हो गया। फिर वो शीशा निकालता है, एक और शीशा डालता है, चौथा शीशा जब डालता है तो बोलता है आपको नजर आ रहा है? कहता है बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। वो उसको पर्ची दे देता है और कहता है बाहर जाओ और चश्मा बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो शख्स बैठा होता है इसकी बारी आ जाती है। अच्छा जी, जब इसकी बारी आती है तो इसको कहते हैं कि जी आप नजर टेस्ट करते। एक एक शीशा डालता है, कहते हैं नजर आ रहा है? कहते हैं नहीं। कहते हैं दूसरा डालते हैं, नजर आ रहा है? नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी ट्रे में मौजूद तमाम के तमाम शीशे डाल दिए जाते हैं। डॉक्टर डाल देता है और ये कहता है मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। तो डॉक्टर आगे से कहता है पढ़े हुए हो? वो कहते हैं नहीं। तो कहते हैं जब तुम पढ़े ही नहीं हुए हो तो तुम्हें क्या नजर आएगा? तुम्हारे लिए तो वो चश्मा हर चीज बेकार है, तुम्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं देना, क्योंकि जब तुम्हें दिखेगा वही जो तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। कोई भी मैं यहाँ पर फिलॉसफी लिख दूं आज, अगर आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज और चीज नहीं पता तो आपके लिए वो ना होने के बराबर है। आज मैं अभी इस वक्त चाइनीज जुबान में कोई चीज लिख दूं, मैं हिंदी में कोई चीज लिख दूं, मैं जापानीज में कोई चीज लिख दूं, अगर आप उसे पढ़ नहीं सकते ना, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो वो तब आपके लिए वो चीज है ही नहीं, यानी आप उसे पढ़ नहीं सकते ना। सो सबसे पहली चीज ये, आपके अगर अंदर ही नॉलेज नहीं है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में भी नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाहर लोग बैठे हैं टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करने की, ये चीज क्यों आई है लॉजिकली। अदरवाइज आप अगर अपनी नॉलेज पर काम नहीं करेंगे तो आप कितने भी शीशे चढ़ा लें, कितने भी शीशे उतार लें, कितने भी टीचर बदल लें, कितनी भी अपलाइंस बदल लें, अगर आपका अपना रवैया ना बदला, आपकी अपनी नॉलेज इनहेंस ना हो, या आप इंफॉर्मेशन पे ही काम करते रहे, आप लोगों के पीछे ही चलते रहे, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और आपने पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से, अपनी अपलाइन से जुड़ के। देखें प्रॉब्लम्स आएंगी, बार बार मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर उनको आप नॉलेज बेस्ड करें, अपने आप का हल निकालें चीजों का, वरना आप ऐनक के शीशे बदलते रह जाएंगे और कोई भी फायदा नहीं होगा, वक्त गुजर जाएगा। हम बात करते हैं जी कोरोना वायरस की, ठीक है। दुनिया में मैं अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग, मैं इसकी बेहतरीन मिसाल हूँ। मगर नेटवर्क मार्केटिंग क्या बला है? क्यों इतना इसका दुनिया में शोर अब हो गया आकर? क्यों इतना ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग को तरवीज दी जा रही है? कोविड-19 में ये सबसे आगे रहा है, और मैं अभी आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिखाऊंगी, यू विल लव टू सी। तो कोविड-19 के अंदर हमें लोगों का देखा, जॉब्स चली गई, चीजें चली गई, मगर कुछ ऐसी चीजें रही हैं, और ये इंडस्ट्री जो है उसमें कंटिन्यूसली ये आगे ग्रो ही होती रही है। देखिए याद रखिएगा, जब पानी बह रहा हो ना, तो बहते पानी में तैरना या लेटना आसान होता है, वो आपको बहा के ले जाता है, ठीक है।
और जब आपको बहा के एक इंडस्ट्री है जो अभी बूम पर है, नेटवर्क मार्केटिंग और सोशल सेलिंग और सोशल मीडिया बूम पर है, तो अभी वो बेर है, अभी तो उसने डेवलप होना है। आपके मुल्क में उसको सिर्फ 12 साल हुए हैं, अभी तो इसका और बूम होना है। दिस इज द राइट एंड द बेस्ट टाइम टू अडेप्ट इट। आप लोग बहुत आगे जाएंगे, आज से कुछ सालों बाद आप इसको सोचना शुरू करेंगे तो आप उस तरह से इसका फायदा नहीं ले सकते। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए, चूंकि आज हम नॉलेज की बात कर रहे हैं और हमें अपनी नॉलेज पर काम करनी है, क्योंकि आइंदा जब हम लोगों से बात कर रहे होंगे हम इंफॉर्मेशन बेस्ड बात नहीं करेंगे, हम नॉलेज पर, रियलिटी पर, ट्रुथ पर बात करेंगे, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। मुझे पता है सच बोलना बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए फोटोशॉप पिक्चर्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। रॉन्ग, आपने अक्सर देखा होगा मैं बहुत बुरी तरह कंडेम्प्ट करती हूँ एक चीज का वो क्लेम जो वो चीज ने कभी खुद ना किया हो। क्योंकि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ए नेटवर्कर ऑथेंटिसिटी है, इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करना, नॉलेज और रियलिटी पे काम करना। तो WFDSA क्या भला है? WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कुछ दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज कर रही होती हैं वो इसमें रजिस्टर किया जाता है और सालाना इसकी एक रिपोर्ट अपडेट होती है। लोग कितना कमीशन कमा रहे हैं, लोगों का लेवल क्या है कंपनीज का। हमारे पास नॉलेज बहुत कम और इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, इसलिए हम लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है। आपको मैंने वही बताया, एक झूठ को 100 बार फैलाओगे तो वो सच ही लगना शुरू हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि क्या और अच्छा, बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक WFDSA से नहीं है, वो कहीं से। दिस इज द बिगेस्ट लाइसेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो वी आर रजिस्टर्ड, Oriflame is registered with WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हम इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इसलिए हम अपने प्लान में, अपनी प्रोडक्ट में, अपनी किसी भी चीज में कोई झूठ, कोई नॉन एथिकल, अनएथिकल चीज नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमारा 65 मुल्कों में लाइसेंस WFDSA मंसूख कर देगा। हमारे पास कोई पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है जो 16,000 का मिलता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा एथिकल काम करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं 2020 के ग्लोबल 100 कंपनीज के रेवेन्यूज की। ठीक है, 2020 जब पेंडेमिक बहुत ज्यादा था, ग्लोबल रैंकिंग जिसकी कंपनीज की गई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही हूँ, 48% कंपनीज ग्रो की हैं। ठीक है, 2018 और 19 को अगर देखा जाए तो 2020 में उन्होंने ग्रो की है। 2 ऑफ द टॉप 10 कंपनीज जो है वो उन्होंने अपना रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज किया क्योंकि कोविड था, हर चीज मुश्किल थी। 6 कंपनीज की बात करूं तो उन्होंने 100 मिलियन से ज्यादा 2018-19 से ज्यादा काम किया और ग्रो किया। ठीक है, 11 से 25 अगर कंपनीज की रैंकिंग की बात करें तो 7 उसमें रिपोर्ट की गई हैं जिन्होंने अपना रेवेन्यू बनाया। ये 100 कंपनीज टॉप, वैसे तो हजारों लाखों नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, मगर 100 जो कंपनीज होती हैं उसका डाटा निकाला जाता है और उन 100 के अंदर Oriflame किस नंबर पे आता है ये मैं भी आपको दिखा भी दूंगी। ये लेटेस्ट मेरे पास रिपोर्ट है। हमारे पास जो कंपनी है उसकी रैंकिंग अगर 25 से 50 की बात करूं तो 15 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना रेवेन्यू इंक्रीज भी किया है। अब हम बात करते हैं उन कंपनीज की 2020 के रैंक रेवेन्यू के हिसाब से। 19 का जो रैंक है जो 20 के अंदर उन्होंने अटेन किया है उसके अंदर Oriflame 9th नंबर पर आता है। 1.47 बिलियन इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 2019 के अंदर, जबकि हम अपना अच्छा भला चैरिटी के अंदर भी हम अपना स्पेंड कर रहे होते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट के ग्रो करने पर भी स्पेंड कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी अगर WFDSA के अंदर 9th रैंकिंग पर आई है 2020 में, जब लोगों की नौकरियां नहीं थी, जब लोग, और ये टॉप एथिकल कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, तो यू शुड फील प्राउड। आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट हैं जो 9th नंबर पे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में आता है, वो भी 2020 का, अगर मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊं। नाउ दिस इज कॉल्ड नॉलेज। जो हम सुनते हैं ऐसा है वैसा है वो सही नहीं है। नाउ दिस इज प्योर नॉलेज, दीज आर राइट फैक्ट्स। अगर आप किसी से बात करें, आप उनसे बात करें जी व्हाट इज WFDSA, अगर
उनको नहीं मालूम, तो इसका ये मतलब नहीं है ये सच एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो आपने उन्हें अगर फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से बात करें, अगर मैं इनकम की बात करूं 2014 से 2020 तक टॉप अर्नर्स की जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लोगों ने बनाए, तो वो भी बहुत बहुत ज्यादा हैं। मैं उनका अभी नंबर नहीं पढ़ सकती हूँ। कल मैं जब ये बना रही थी प्रेजेंटेशन, आई वाज अमेज्ड, इतना इतना पैसा लोग बना रहे हैं। ये आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। मैं अपनी बात करती हूँ, टॉप 15 की बात होती है, जब अगर आप दुनिया की ग्लोबल लीडर्स की और दुनिया के टॉप अर्नर्स की बात करें, यानी कुछ तो सच है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो दुनिया के लोग इसके पीछे पागल हैं। दुनिया में दो तरह से चीजें सेल होती हैं, ठीक है। एक होती है नेचुरल सेल और एक होती है फोर्स्ड सेल। ये नॉलेज आपको देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका ये पता होना कि आर वी नेचुरल सेल्स और वी आर फोर्स सेल्स। नेचुरल सेल्स क्या होती है उसको भी हम समझते हैं, और फोर्स सेल्स को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल सेल्स के अंदर बेसिकली जो कंपनीज आती हैं, उसके अंदर जो टॉप कंपनीज हैं, उसके अंदर नंबर 1 इज वेलनेस, नंबर 2 इज कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर, नंबर 3 इज आपके हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स, और इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सी प्रोडक्ट्स लाइंस आती हैं। सो यानी सिर्फ ओरिफ्लेम एक दुनिया में कंपनी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है, उसमें सप्लीमेंट्स की भी हैं, हाउस होल्ड की भी हैं, जहाज की भी हैं, घर की चीजों की भी हैं, मेकअप की भी हैं, पर्सनल केयर की भी हैं। अब हम देखते हैं हम किस कैटेगरी का शिकार हैं। 36% WFDSA का रिकॉर्ड कहता है 36% लोग जो है रेवेन्यू जो है जनरेट पूरी दुनिया के अंदर 36% रेवेन्यू जनरेट करती हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो वेलनेस के साथ अटैच्ड हैं। ओरिफ्लेम के पास भी वेलनेस की प्रोडक्ट लाइन है, आपको पता है। और बास कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वेलनेस की प्रोडक्ट्स हैं। मैं भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मगर अक्सर लोगों को टाइम्स के लोगों का इत्तेफाक होता है जो मिलते हैं टॉप 10 कंपनीज में। जिस तरह हमने पीछे देखा अभी, उसके अंदर टाइम्स का कहीं दूर दूर तक का नाम और निशान भी नहीं है। वैसे तो मैंने 10 से ऊपर ब्राउज नहीं किया, ठीक है। तो 10 कंपनीज के अंदर आप देख सकते हैं कहीं पर भी ये एमवे वो कंपनी है नंबर 1 पे, जिससे मैंने आपको बताया था, जो हमारी पहली दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी, जो हर्बल जो सप्लीमेंट्स पे बनी थी, ठीक है। सो वेलनेस जो है वो 36% लोग वेलनेस से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। और कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, वो 29% है। एंड एक्चुअली वी आर कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर। ये आप लोगों को फैक्ट्स पता होने चाहिए जब आप किसी से बात करो, ताकि आप बात कर रहे हो तो पता लगे शख्स नॉलेज से बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें नहीं फेंक रहा, लर्निंग से बात कर रहा है, इसके पास डेटा मौजूद है, इसको अपनी कंपनी का पता है, ये सिर्फ गोल मोल करके बातें नहीं कर रहा। और जितनी आप ट्रेनिंग्स लेंगे किसी की भी, तो आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज हर चीज में क्लैरिटी आती जाएगी। एटलीस्ट यू नो अबाउट योर ब्रांड, ठीक है। सो वी आर बेसिकली, अगर हम देखें तो 36% कवर कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और हम ये 29% भी कवर कर रहे हैं क्योंकि हम कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर का ब्रांड है। और हाउस होल्ड के अंदर पूरी दुनिया के 12% लोग काम करते हैं, उनके पास एक्सेसरीज और हाउस होल्ड की चीजें मौजूद होती हैं। अगर मैं बात करती हूँ ग्लोबल टॉप कंपनीज की नेटवर्क मार्केटिंग की, वही आपके सामने MLM की ये मेरे पास पिक्चर थी, मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूं, और आपको बहुत आराम से अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम नजर आ रहा होगा, विच मेड मी फील वेरी प्राउड, ठीक है। आपको जानने की जरूरत है हमारी कंपनी आई कहाँ से। जब हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बात करते हैं कि किन लोगों ने कंपनी बनाई, कितने साल पहले बनी, और आप इन लोगों को देख सकते हैं आप कि कितने बूढ़े हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं जो अभी भी हमारी कंपनी से मुंसलिक है, उनमें से एक भाई की डेथ हो चुकी हुई है। आपको पता है ओरिफ्लेम की फर्स्ट प्रोडक्ट क्या थी? आपको पता है ओरिफ्लेम की फर्स्ट प्रोडक्ट क्या थी? आपको पता है ये लोगो क्या कहता है? और ये तमाम चीजें ये पहली प्रोडक्ट्स में से आता है जिसके अंदर टेंडर केयर मौजूद थी, ठीक है।
और ये हमारा फर्स्ट लोगो है जिससे कंपनी काम करती है। आपको पता है हमारी कितनी फैक्ट्रीज हैं और किस किस कंट्री के अंदर मौजूद हैं, हमारी R&D सेल्स क्या है, हमारी एनिमल पॉलिसी क्या है, हम अपने कितने पैनल पर साइंटिस्ट हैं, कहाँ से पता लगेगा? ये आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करके या वेबसाइट पे जाकर, गूगल विकिपीडिया पे जाकर या नई वाली ब्यूटी एकेडमी अटेंड कर कर आपको ये तमाम बातें जो हैं वो पता चलेंगी और उससे पहले पता नहीं चलेंगी। सो हमने क्या करना है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जो एक और फैक्ट्स हैं, हम दुनिया के अगर बात करूं तो पॉपुलेशन वाइज सबसे टॉप मुल्कों के अंदर आते हैं, ठीक है, मगर पाकिस्तान का MLM के अंदर किसी भी किस्म का कोई जो है वो नामो निशान सच नहीं। वजह क्या है? हमारे मुल्क के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हम लोग किसी भी चीज को करने से पहले उसको प्री जज कर लेते हैं, इर्द गिर्द के ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर देते हैं जो हमें कहते हैं काम गलत है, काम मत करो, और वो ना खुद करते हैं ना किसी और को करने देते हैं, ठीक है। और हैरानी की बात है, मलेशिया इज स्मॉलर कंट्री, छोटी कंट्री है, मगर वो इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और उसके इतने ज्यादा पॉपुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। हम लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं और यही वजह है कि पता हमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और हम समझदार सबसे ज्यादा होते हैं, और यही वजह जो हमें जो है वो बेसिकली नाकाम बना देती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, इसका डाटा, इसका फैक्ट्स हमें इकट्ठे करने हैं। समझदार लोगों की वजह से ये डाटा हम तक नहीं पहुंच सकता। आपको पता है हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 85% लोग 10,000 की उजरत से कम कमा रहे हैं, और हम वैसे अपना स्टेटस ये लगाए फिरते हैं कि जी हम तो सेट हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें इस इनकम अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ही सेट हैं। और हमें और अगर मैं आपको ये बताऊं, आप अपने घर नहीं बना सकते, ठीक है, ये हमारी कॉमन क्वालिटी है, हम सेट हैं, हमें सब पता है। तुम हमने बाल हवा में सफेद किए हैं, तुम जैसे बड़े आए और बड़े गए, आप यकीन करें हमारी कॉमन क्वालिटी है। हमने जो है, अगर आप लोग सेट हैं तो आपको 90% लोगों को अपने बच्चों की शादी, अपने घर, अपने बच्चों की एजुकेशन से मुतल्लिक इन्हीं चीजों की फिक्र रहती है, और आप लोन ले रहे होते हैं। आप कहाँ से सेट हैं? आप अपना आज की कोई ख्वाहिश अगले महीने पे डालते हैं, आप बिल्कुल भी सेट नहीं है। बेसिकली लोग यकीन करें ना करें, आपको यकीन करना है, कामयाब होने के लिए आपको आम लोगों से अलग होना है। मेरी बात को याद रखिएगा, कामयाब लोग अलग सोचते हैं, कामयाब लोग अलग होते हैं। अगर आपने उन्हीं लोगों का पार्ट बनना है, वो तो यही सब कुछ कर रहे हैं, उनको भी सब कुछ पता है और वो भी सेट हैं, मगर अगर आपने कामयाब होना है, आपने उनसे अलहदा ही दिखना है, ठीक है। आपको पता है दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर, एक और आपको फैक्ट बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ 119 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, या फैक्ट लिख भी सकते हैं, 119 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम कर रहे हैं। और कोई दुनिया का ऐसा शोबा नहीं है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में एक ही पेशे से लोग मुंसलिक हों। 70%, ये भी लिख लीजिएगा, 74% आप देखेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं वो हैं औरतें। हमारे मुल्क में उल्टा सिस्टम है, हमारा मुल्क और ही तरह सोचता है, औरतें छोड़ो यार, तुम्हें क्या काम करने की, मैं हूं ना। और आप जो मैं हूं है, जो वो आदमी है, वो तो सेट ही नहीं है, और उसने तो सारी उम्र नहीं होना, बिकॉज कभी वो बच्चों की फीसें पूरी नहीं कर पाता, कभी खर्चा नहीं दे पाता, कभी कुछ नहीं कर पाता, और वो बीवी को भी काम नहीं करना है। पूरी दुनिया का अगर आप स्टैट्स देखें तो 74% औरतें मैदान में हैं, और 26% आदमी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से वाबस्ता हैं और पैसे कमा रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट मार्केट, ठीक है। और अभी भी शुरुआत है, मैं आप लोगों को ये कहूंगी, अभी भी शुरुआत है। औरतों में बहुत ताकत होती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और औरतें बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं। और हमने ये कोशिश करनी है कि अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन मोहल्ले के लोगों से ना लें, बल्कि सही जगह से नॉलेज लें। इल्म में, आगही में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और कोशिश करें कि अपनी नॉलेज को मैक्सिमम बढ़ाएं। जी, तो ये तो था हमारा आज का सेशन। होपफुली आपको कुछ ना कुछ जरूर इससे समझ आया होगा। जी वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। जी जी मैम, फाखरा फैसल। जी फाखरा, आपने पहचाना होगा।